हमारे अंदर ये पावर है कि हम दूसरों को उसका मुकाबला कर सकें। देखिए, उनकी ये सोच है कि वो समझते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वो, और हम अगर लिया जाए कि वो समझते हैं कि हम वीक हैं, कि हम लोग शुरू से ही चाहते हैं कि कुफर का खात्मा किया जाए, तो हम लोग ही फितना करते हैं, फसाद करते हैं, ये वाला सारा। 22 फरवरी 2019 को एक सरप्राइज अटैक किया गया था जिसमें इंडिया के पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया गया था और फिर बाद में एज अ गुड विल जेस्चर उसको छोड़ भी दिया गया। एटॉमिक पावर है, अगर इंडिया की बात करें वो 7th नंबर पे, हम 5th नंबर पे हैं। हम 5वीं दुनिया की एटमी ताकत हैं और मुसलमान की पहली हैं। अब अभिनंदन को वापस ना किया जाता तो क्या होता? हाँ, ये तो है, एक बहुत बड़ा, ये बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस इसके सामने आने थे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा फैसला किया इमरान खान ने कि उसको अपने तरीके से हैंडल किया। तो फॉर एग्जांपल अगर स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी रहता फिर किसकी जीत होती? जीत का मैं ये तो नहीं कह सकती कि 50% इनकी जीत होती, 50% ये, कोई प्रॉपर हमें इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है कि हम ये बता सकें कि प्रॉपर जीत इसकी होती, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स हैं, एटॉमिक बम दोनों के पास है। एग्जैक्टली, तो ये हम नहीं बता सकते कि कौन ज़्यादा होता, लेकिन लॉसेस बहुत ज़्यादा होते, हर तरह के लॉसेस होते, जानी माली हर तरह के। तो आई थिंक अच्छा फ़ैसला किया उसने, बहुत अच्छा फ़ैसला किया। अगर आज जंग स्टार्ट होती है किसी भी महाज पर तो क्या पाकिस्तान तैयार है पूरे तरीके से? और ISPR ने इस दिन के मौके पर एक गाना भी नया रिलीज़ किया है। हाँ, ये तो है, लेकिन ये एक वो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जंग होने वाली है, हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए कि हम कहें कि हम रेडी हैं जंग करने के लिए, हमारे अंदर बहुत जोश है, वो भी कहें हमारे अंदर भी बहुत जोश है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता है कि क्या होने वाले हैं। क्योंकि नहीं कह रही जंग करो, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ जंग, नो नॉट एट ऑल। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, अगर ऐसा मौका, अगर ऐसी सूरत हाल कभी बन गई जो कि नहीं बननी चाहिए, लेट सपोज अगर बन गई, तो क्या वी आर रेडी? एग्जैक्टली, वी आर ऑलवेज रेडी। हम बहुत इंथुसियास्टिक वो हैं, नेशन है। हमारे अंदर ये पावर है कि हम दूसरों को उसका मुकाबला कर सकें। देखिए, उनकी ये सोच है कि वो समझते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वो, और हम अगर लिया जाए कि वो समझते हैं कि हम वीक हैं, तो हम भी स्ट्रॉन्ग हैं। इस लिहाज से हम ये नहीं कह सकते कि अगर दूसरी कौम तैयार है हमारे साथ लड़ने के लिए और हम कहें कि नहीं, हमने हर वक्त अमन रखना है, हर वक्त अमन रखना है, ये नहीं, क्योंकि हर इंसान का माइंडसेट डिफरेंट होता है और हम अपने आप को शो करेंगे हम वीक हैं। और ये आई थिंक कि हमें तैयार रहना चाहिए, हर लिहाज से तैयार रहना चाहिए। अमन, अगर ज़रूरत पड़े अमन की तो वो भी करें, और अगर दूसरा समझ रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा वीक हैं तो उस चीज़ का भी जवाब देना चाहिए। बोथ हैव न्यूक्लियर एसेट्स। एग्जैक्टली, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। ये तो है, लेकिन उनके पास भी है, हमारे पास भी है। जैसे अभिनंदन का वाक़या हुआ था, उन्होंने ये मतलब दोनों मुल्कों ने ये तो नहीं कहा कि अब हम जंग शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में कि थोड़े थोड़े तरीके से बताना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी पावर्स हैं और उनके अंदर कितनी पावर्स हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉपर जंग शुरू कर देनी चाहिए। तो जब अभिनंदन को यहाँ पर पकड़ा गया था, उनके एयरक्राफ्ट, 2 एयरक्राफ्ट जो थे वो गिरा दिए गए थे। ये जब पूरा सीन चल रहा था, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारा आंसर था उनको, हमने उनको जवाब दिया था कि हाँ, अगर आप हमारे मुल्क में एंटर हो रहे हैं तो हम ये जवाब दे सकते हैं। हमारे पास भी बेस्ट पायलट्स हैं, वो भी अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं कि कोई हमारी सरहद में आ जाए तो हमने उनको कैसे जवाब देना है, कैसे हैंडल करना है, और हमने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं हमने इनको जवाब दिया था। हाँ जी, उन्होंने जवाब दिया या हमने जवाब दिया, ये बताओ। उन्होंने शुरुआत की और हमने जवाब दिया, और जवाब देना बनता भी था और ज़रूरी भी था। जब 27 फरवरी को अटैक किया गया था, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो था वो लॉन्च किया गया था, उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हम लोगों ने कामयाब स्ट्राइक की थी। ISPR ने एक सॉन्ग भी रिलीज़ किया है इस दिन पर, क्या कहेंगे आप? ये एक अच्छी बात है, उस चीज़ को याद करते हैं, जाहिर सी बात है, एक मेमोरेबल चीज़ थी, तो हर साल याद करना ये एक अजीब ही कॉन्सेप्ट हो जाता है। जैसे अब देखें ना, अगर मैं चैम्पियन ट्रॉफी की बात करूं तो 2021 में पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। 152 जब उन्होंने हमें दिया था तो हम लोगों ने अच्छा चेस किया था। और ये लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं 2021 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था हम लोगों ने तब, ठीक है। और अब इस बात को 7 साल हो गए और अभी तक हम लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 7 साल से पाकिस्तान मुसलसल इंडिया से हारता आ रहा है। तो हम लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और अभी तक करते हैं कि चलो कोई नहीं, हम लोग वो जीते थे तो इट्स ओके, कि चलो वो जीते, तो उस चीज़ को याद कर करके ये लोग कहते हैं ठीक है इट्स ओके, लेकिन वो जो 7 साल से हारते आ रहे हैं वो नहीं याद। तो इस बात को ये ठीक है थोड़ा सा सेलिब्रेट करें, ठीक है वो हो गया। अब हर साल इस तरह करना ये बहुत गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। वो इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि पूरी कौम को ये पता चले कि हम हर चीज़ के लिए तैयार है। अगर कोई अटैक भी करता है या जंग का मौका भी आता है तो हम तैयार बैठे हैं, इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है, ये दलील दी जाती है। वो तो हम एटॉमिक पावर हैं,
अगर इंडिया की बात करें वो 7th नंबर पे, हम 5th नंबर पे हैं। हम 5वीं दुनिया की एटमी ताकत हैं और मुसलमान की पहली हैं। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है उसकी पहली हैं, और हम वैसे हम ओवरऑल 5वीं जो है 5th वाली एटॉमिक पावर हैं। तो ये तो लोगों को पहले ही पता है कि अगर कोई करेगा तो हमारे पास इस तरह का है। मिसाइल हमारे पास अच्छे हैं, ये तो लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे पास एटॉमिक पावर है। एटॉमिक पावर दोनों ही है, दोनों के पास एटॉमिक बम है, न्यूक्लियर एसिड्स उनके पास भी और हमारे पास भी है। और ये न्यूक्लियर एसिड्स रखने के बावजूद भी एक बड़ी जंग रुक गई थी 2019 में, क्योंकि हम लोगों ने उनको वापस कर दिया था गुडविल के तौर पर कि हम ताल्लुकात को इस्तवार करना चाहते हैं, ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। जी जी, देखें ना, अगर हम लोग शुरू से ही अपने ताल्लुकात को मोलैरिटी शो कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बाहमी हम लोग सिर्फ एक डिबेट से, कन्वर्सेशन से ही आपस में मामला सुलझा लें। वो कश्मीर के सिलसिले में भी हम लोग शुरू से ये कह रहे हैं कि आपस में बैठ के वो कर लें, तो भारत इसके लिए हमेशा ही तैयार नहीं रहता। और उन्हें बताया गया कि अगर पाकिस्तान में हम जो पाक आर्मी है वो निहत्थे लोगों के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करती, अगर कोई पूरी तैयारी के साथ आए तो फिर हम 100% अपना देते हैं। और वो जिस कंडीशन में हमारे मुल्क में लैंड किया था या उसका तैयारा तबाह हुआ था, वो गिरा था, और उस कंडीशन में उसकी बीमारी वो ठीक नहीं था, और उस कंडीशन में अगर हम उसके साथ ज़ख्मी था और हम उसके साथ क्या मुकाबला कर सकते थे, क्या ही हम उससे जीत सकते थे। और इसलिए अच्छा किया था कि उसे वापस कर दिया था। और जो पाक आर्मी है ये रेडी टू फाइट होती है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल सामने से तैयार होकर आते हैं, ना कि हम नहत्ते और ज़ख्मी लोगों के ऊपर कोई वार करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, उस वक्त हमारी आपस में स्ट्राइक्स बढ़ सकती थी, जंग की सूरत हाल भी जन्म ले सकती थी। अगर कभी कोई जंग की सूरत हाल हो तो क्या वी आर रेडी टू फाइट? अब जो अब का दौर है शायद क्योंकि किसी भी कंट्री को जंग के लिए रेडी होने के लिए सबसे पहले इकोनॉमिकली उसको बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत होती है। तो अब हमारी पाक आर्मी तो अल्लाह का शुक्र है कि वो रेडी टू फाइट होती है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली देखें अपने कंट्री को, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक अच्छा स्टेप था कि हमने उसको वापस कर दिया और हमने जंग से काफ़ी सारे लोगों की जानें बचा ली। अगर हमने उस अभिनंदन को वापस करने से हमारी कंट्री सेफ़ रहती और लोग हमारे यहाँ के सेफ़ रहते, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अपनी कंट्री के लिए, जंग से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। एयरफोर्स किसकी दमदार है, इंडिया की या पाकिस्तान की? मैं पाकिस्तान से, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से ही होगी, और इससे ज़्यादा दमदार होना क्या ही होगा कि हमारी कंट्री के अंदर उस कंट्री का एक पायलट आ गिरा है, जिससे हमारी काफ़ी सारे क्राइसिस हैं और क्लैशेस चल रहे हैं, फिर भी हमने उन्हें वापस दे दिए। इससे बड़ा दमदार ज़्यादा दम तो हॉस्पिटैलिटी की बात होगी ना, मैं बात कर रही हूँ दम की, जज्बे की। पाकिस्तान की यस। और इंडिया की? इंडिया में मैं कभी गई नहीं और मैं उसे जानती नहीं, लेकिन उनके लोगों को उनकी एयरफोर्स ज़्यादा दमदार लगती होगी। बीइंग अ मुस्लिम और पाकिस्तान का शहरी होने के नाते मुझे पाकिस्तान की एयरफोर्स ज़्यादा दमदार लगती है। आप कह रहे हैं जिस मुल्क में हम रहते हैं उसी की दमदार लगती है? जी ऐसा ही। वी आर पाकिस्तानी, तो हमारे लिए पाकिस्तानी फ़ोर्स जो है वो दमदार है। वो लोग इंडियन हैं, उनके लिए इंडिया की फ़ोर्स जो है वो दमदार है।